नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलजी न्यूज़ पे। आज यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल कोर्ट में पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। हम आपको बता दें कि लगातार बिगड़ते हालात को लेकर के यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुके थे और ना ही उनका कहना था कि जिस तरह से लगातार हमें सिर्फ सलाहियत देते हैं और जिस तरह से लगातार यूक्रेन पे युद्ध हो रहा है उसे कोई रोकने के लिए या फिर कोई हथियार सप्लाई करने के लिए नहीं आ रहा है। हम आपको बता दें कि इंडिया से बहुत ही उम्मीद थी यूक्रेन को, और यूक्रेन तो अब इंडिया से मदद मांग भी नहीं सकता क्योंकि इंडिया सिर्फ रसिया की ही मदद कर सकता है। वहीं रही बात नाटो देश और अमेरिका पूरी तरीके से ये भी परेशान है और लगातार यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जिस तरह से नाटो देश डरता है यूक्रेन से और अमेरिका डरता है, ये सिर्फ एक महायुद्ध के रूप में देखा जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि तुर्की के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी सेम टू सेम यही कहा है कि लगातार इस तरह से युद्ध नहीं होना चाहिए, मानवता का अहंकार है। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ने जेलेंस्की ने इंटरनेशनल कोर्ट में पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि नाटो देश एक डरपोक देश है और ना ही अमेरिका कुछ कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रसिया के पास टाइम बम जो एटम बम है और जिस तरह से न्यूक्लियर बम है, 6000 से भी अधिक न्यूक्लियर बम है, जहां 41 देश यानी नाटो के 41 देश में भी उतना न्यूक्लियर बम नहीं है जितना जो है रसिया के पास है। इसलिए रसिया जो नाटो देश है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है कि अगर यूक्रेन रसिया की तरफ से न्यूक्लियर वार हुआ तो पूरी तरीके से हम लोग बर्बाद हो चुके होंगे। इसलिए पूरे 41 देश जो है पश्चिमी देश डरे हुए हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी देश हालांकि कई रॉकेट और लॉन्चर भी यूक्रेन को मुहैया कराया है और यूक्रेन की तरफ भेजा है, जबकि सपोर्ट के लिए कई बार तैयार हो चुका है, लेकिन अंदरूनी सपोर्ट खुल के अभी तक कोई भी सपोर्ट नहीं किया है। हम आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर रसिया से ही मिल कर के काम कर रहे हैं और रसिया की तरफ ही जो भी भाषण देते हैं या फिर अनाउंस करते हैं वो रसिया के ही सपोर्ट में अनाउंस करते हैं। अब तक यूक्रेन का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रसिया पूरी तरीके से उतारू हो चुका है यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए। यूक्रेन जिस तरह से जल रहा है, जिस तरह से इराक जल रहा था, आपको याद होगा 2012 में किस तरह से इराक जल रहा था, वैसे ही आज यूक्रेन जल रहा है। बहुत ही बुरी तरीके से यूक्रेन रसिया युद्ध में कई फोर्स और स्पेशल फोर्स मारे जा चुके हैं। लगभग रसिया की बात करें तो रसिया में लगभग 18,000 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन की बात करें तो 12,000 से भी अधिक यूक्रेनी फोर्स मारे जा चुके हैं। और तबाही तो इस तरह से लगातार बारिश की तरह बमबारी हो रहा है। जिस तरह से बारिश होता है उसी तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ। आप देख सकते हैं रसिया का कहना है कि जब तक यूक्रेन घुटने पर नहीं आ जाता तब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम आपको बता दें कि रसिया को नाटो देश से बहुत ही जो जलन है और नाटो देश में शामिल नहीं होने के लिए रसिया ने कहा है, जबकि नाटो देश में शामिल होने के लिए रसिया यूक्रेन जो है मना कर दिया, जबकि अमेरिका जो है किसी तरीके से लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है क्योंकि अमेरिका को उससे यूक्रेन से शायद हो सकता है फ़ायदा हो। इन दोनों देशों के यूक्रेन रसिया युद्ध के देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, जबकि ब्लैक सी के जरिए से जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था भारत के अंदर तो अब उसमें जो है टैक्स बढ़ा दिया गया है। हम आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल से लेकर के खाने पीने की चीज़ जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है यानी खाने के तेल या फिर पेट्रोल डीजल, इन सभी में अब टैक्स बढ़ दिया जा रहा है। लगातार बढ़ने से टैक्स इंडिया में 120 से 130 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल और 400 रुपये जो है सरसों का तेल मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बता देंगे आपको कि यूक्रेन का जिस तरह से आज कीव के ऊपर आप देख सकते हैं कि आग किस तरह से लगा हुआ है और एयरपोर्ट के यूक्रेन का जो एयरपोर्ट है उस पर 2 बमबारी हुई है, 2 बम आके गिरा है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में यूक्रेन का ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में किस तरह से तबाही मची हुई है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लगातार कीव पे अभी तक बमबारी जारी है।